जय गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम नरहरि प्रसाद है। मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ बताऊंगा। 2008 में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने भीनमाल राजस्थान में कार्यक्रम किया था। उस समय मैं गुरुदेव से जुड़ा अर्थात गुरुदेव ने मुझे बुलाया। मैं जानबूझ के नहीं गया। मेरे मित्र है चंपालाल प्रजापत, वो मुझे अपने जॉब के लिए, वो फोटोग्राफी करने के लिए जा रहे थे। मुझे कहा कि चलो गुरुदेव आ रहे हैं और वहाँ जाना है, तो मैं वहाँ गया। उस समय मुझे अस्थमा की तकलीफ थी, तो गुरुदेव का वो पहले प्रवचन सुना। तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि जो भी बीमारियां है वो ठीक हो जाती है। वैसे मैं आस्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, किंतु देवी देवताओं को अधिक मानना और किसी व्यक्ति विशेष को ऐसे गुरु मान लेना और वही भगवान है ऐसा मानना बिल्कुल कतई मन को विश्वास नहीं था। तो वहां पे मैंने कहा कि अगर ये मेरा अस्थमा ठीक हो जाए तो मैं आपको गुरु मान लूँ। अंतर मन में मैंने ये प्रार्थना की और जैसे ही सभी 15 मिनट के ध्यान करते हैं तो मैं ध्यान करने बैठा और मुझे बहुत तेज प्राणायाम रूपी क्रियाएं होने लगी। वहाँ से वापस घर आए और फिर उस घटना को, जैसे मेरे मन मस्तिष्क में से वो डिलीट हो गई घटना कि ऐसा भी कुछ हुआ है। उसके बाद 2-3 महीने व्यतीत हुए तो मैंने देखी मेरी दवाई और वो पंप वगैरह थे जो मैं अस्थमा का अटैक होने पर वो लेता था। तो मुझे याद है कि मुझे तो अस्थमा था। तो फिर लगा कि आओ गुरुदेव के वहाँ गए थे और गुरुदेव को ये कहा था, तो मेरा अस्थमा ठीक हो गया है ऐसा मुझे लगा। तो गुरुदेव के प्रति मतलब 1-2% कुछ ऐसी श्रद्धा ऐसे जागृत हुई कि नहीं, कि गुरुदेव ने जो कहा था रोग निवृत्ति होते हैं तो कुछ है, तो कुछ तो है। यहाँ से वो एक बिंदु शुरू हुआ कि कुछ तो है, थोड़ा बहुत कुछ तो है। उसके बाद समय व्यतीत होता गया। धीरे 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 गुरुदेव दृष्टांत देते गए और अपने दर्शन को समझाते गए और कुछ न कुछ परिवर्तन जीवन में होने लगा। लगभग 2013-14 की बात होगी। उस समय से गुरुदेव के वीडियो ज़्यादा देखना, गुरुदेव के प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण तो नहीं किंतु कुछ लगाव बढ़ता ही गया। और बढ़ते बढ़ते ये परिस्थिति हुई कि अब जब हम राशिव भाई से जुड़े, उससे पहले मन में एक ऐसी तलब थी कि किसी के पास बैठना या किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी कि किसी के पास जाके बैठे या किसी से कोई बात करे। उस समय से तब गुरुदेव से प्रार्थना करते थे कि गुरुदेव ऐसा कुछ हो, किन से बात करूं मैं, कोई आपसे संबंधित बात करे, वही बातें अच्छी लगती है। ऐसे दोस्त वगैरह कम होते गए, मित्र कम होते गए, क्योंकि आध्यात्मिक के अलावा या गुरुदेव की बात के अलावा कोई दूसरी बात भी अच्छी नहीं लगती थी। तो गुरुदेव ने जैसे मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और राशिव भाई को ये सेशन चल रहे थे तो वो मुझे यूट्यूब पे मिले। 1-2 दिन हुआ और मैंने वीडियो पहले भी कुछ समय पहले मुझे ऐसे वीडियो देखने को मिले, लेकिन जैसे मैंने टाइम देखा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के हैं तो मैंने देखे नहीं। लेकिन अचानक कोई ऐसा वीडियो सामने आया और उसमें लिखा हुआ था कि सुबह शाम नियमित ध्यान यूट्यूब पे करवा, ये गूगल मीट पे होता है। तो मैंने गूगल मीट डाउनलोड किया और वो शुरू हो गया। उसके बाद ये आध्यात्मिक यात्रा को जैसे पंख लग गए। जितने भी मन में सवाल प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर मिलने लग गए। नाद वैसे मुझे 2.5 साल पहले से सुनाई देता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। गुरुदेव के काफ़ी वीडियोस देखे उसमें और प्रश्न उत्तर देखे उसमें। साधकों ने गुरुदेव से प्रश्न किए थे कि नाद सुनना चाहिए या ध्यान करना चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा कि जब नाद सुनाई देता है तो नाद सुनो। किसी साधक ने पूछा कि शोरगुल में मुझे नाद सुनाई नहीं देता है तो क्या करूँ, तो गुरुदेव ने कहा हुआ था कि उस समय नाम जपो। लेकिन नाम को छोड़ना, एकदम से नाम को नहीं जपना है, नाद ही सुनना है, ये विश्वास नहीं हो रहा था। इसमें बड़ी कठिनाई थी कि नाम कैसे छोड़े। पहले हर जगह गुरुदेव कहते नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम ही जपना है, राउंड द क्लॉक नाम जपना है, साइकिल की चैन की तरह नाम जपना है ना। तो फिर ये सारी बातें स्पष्ट गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की अहेतु की कृपा से होती गई। फिर
विशुद्धि चक्र का पार होना, ज्योति माँ हमारे जीवन में आई तो उन्होंने भी और भी स्पष्ट किया कि जो इस राह में चला हुआ है, जैसे गुरुदेव चले हुए हैं या कोई साधक चला हुआ है तो गुरुदेव उस राह में चले हुए इसलिए उनको पता है। उसी प्रकार साधक भी चले हुए हैं तो उन्होंने सहयोग किया। राशिव भाई ने कहा कि उन्होंने गुरुदेव से वादा किया है कि मैं अकेला नहीं, मैं सबके साथ हूँ और सबको साथ लेके मैं इस दर्शन में आगे बढ़ूँगा। तो उससे और इस साधना को बल मिला। ऐसा होते होते समय व्यतीत होता गया और सभी बताते हैं कि विशुद्धि चक्र पार हो गया। उस समय मैं खिल गया, जैसे खुल गया, जैसे जैसे एक मन में शंकाएं भी होती है, ये भी होता है कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चिल्लाने से लोग क्या, तो हर जगह वो दबा देते थे। उन इच्छाएं होती थी। पहले भी मैंने साधना में, मैं वासस्थानेश्वर महादेव वहाँ जाके भी ये साधना के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। तो ये था कि लोग क्या सोचेंगे, इसके लिए रुक जाते थे। जबकि क्रियाएं, तीव्र क्रियाएं होने नहीं देते थे। उस समय ध्यान भंग कर देते थे कि नहीं, तीव्र क्रियाएं नहीं चाहिए। या बिल्कुल एकांत होता तो तीव्र क्रियाएं होती, उसमें भी एक बुद्धि का प्रयोग हो जाता था कि अभी क्या बोल रहे हैं या शब्द क्या निकल रहा है, उसका लोग क्या अर्थ लोग दिमाग में आ जाते, दुनियादारी पूरी माया वो दिमाग में आ जाती थी कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन बार बार गुरुदेव को धन्यवाद दूंगा कि गुरुदेव ने ज्योतिमा रूपी पथिक का साथ करवाया। वो भी पथिक है, हम भी पथिक है, रास्ते चलने वाले हैं, लेकिन वो कुछ आगे हैं। तो इससे ये हुआ कि जब समर्पण है, जब उसके है, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों, कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये दिमाग में नहीं रखना है। तो उसके बाद तो जैसे कि साधना को और भी पंख लग गए और भी दिव्यता मेरे जीवन में आने लगी। और फिर सबसे बड़ी जो जीवन में एक घटनाक्रम हुआ वो हुआ ये यात्रा काजलवास। पहले मैं वैसे जाके आया था, उस समय भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। फिर ग्रुप के साथ हम पलाना गए, जामसर गए, जोधपुर आश्रम गए, काजलवास गए। तो वहाँ पर गुरुदेव ने जो दिखाया उसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि वहाँ पर गुरुदेव ने ये दिखाया, जैसे मुझे आज ऐसा लग रहा है कि उद्धव को भेजा था राधा के पास, उद्धव को राधा के पास भेजा था कि उद्धव ज्ञानी थे। तो अब तक, आज से पहले तक की साधना हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि ये चक्र होते हैं, इनको कुंडलिनी शक्ति पार करती है, फिर विशुद्धि पार होती है, फिर आज्ञा चक्र होता है, फिर सहस्त्रार में पहुँच के ये यात्रा पूरी होती है और वहाँ पर आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। तो मुझे लगा ये सारा ज्ञान मार्ग है, उसको ज्ञान योग कह सकते हैं। लेकिन ज्ञान योगी उद्धव भी थे। तो फिर हमें भेजा गया काजलवास और वहाँ पर राधा रूपी पूर्ण समर्पित एक शिष्य से मिलाया गया जिनका नाम श्री भगत सिंह जी है, जो स्वयं गुरुदेव के साथ रहे हुए हैं और गुरुदेव के साथ उनके बहुत सारे अनुभव है। जितना हो सका उतना उन्होंने वो सारी चीज़ें हमें बताई। तो समझो कि एक उद्धव को या उद्धव की मानसिकता वाले साधकों को गुरुदेव ने राधा से मिलाया कि समर्पण क्या होता है। समर्पण सिर्फ आपने सुना है या पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल जो कोई है, तो समर्पण का भाव जिसमें है वो तो या तो कृष्ण अवतार में तो राधा थी, और अभी हमें आज तक की जानकारी में जो दिखाया गया वो श्री भगत सिंह जी दिखाए गए कि भगत सिंह जी हैं, वो एक प्रकार से पूर्ण समर्पित राधा के रूप में साधक है। तो समर्पण का भाव गुरुदेव ने ये समझाया। फिर मुझे दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण मिली वहाँ पे। वो पहली है कि गुरुदेव ऐसे पकड़ लेते हैं तो नहीं छोड़ते हैं। गुरुदेव ने पकड़ लिया। आज तक तो हम सोच रहे कि हम कहीं गुरुदेव मुझे, मैं समझ रहा था, दूसरों का मुझे पता नहीं, कि गुरुदेव मुझे नहीं छोड़ेंगे, कहीं छोड़ तो नहीं देंगे, ऐसा प्रश्न था कि गुरुदेव मुझे कहीं छोड़ तो नहीं देंगे। गुरुदेव ने छोड़ दिया तो क्या होगा, 84 लाख योनियों में भटकने जाना पड़ेगा। फिर पता नहीं कब इतने सारे जीव हम देखते हैं ना, तो कितने कष्ट में होते हैं। पशु पक्षी स्थावर योनि सारे कष्ट ही कष्ट है। और वैसे भी पड़ा हुआ है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले इस लोक में, मृत्यु लोक इसको कहे, इस मृत्यु लोक से जितना ज़्यादा संबंध रहेगा उतने ज़्यादा कष्ट होंगे।
और मृत्यु लोक कष्ट का ही कारक कहा जाता है, यानी यहाँ कष्ट ही है, सुख सिर्फ एक भ्रम है, सारे कष्ट ही है। तो गुरुदेव से प्रार्थना थी कि गुरुदेव मुझे वापस जन्म तो नहीं लेना है, पुनर्जन्म नहीं चाहिए, आप अपने में विलीन कर दो, जो जिसको आप मोक्ष कहो, कुछ भी कहो। लेकिन मन में एक शंका जरूर थी कि हाँ ये गुरु जी है, लेकिन यही भगवान है, यही कल की है। इस बीच में एक एक बाल जितनी समझो या थोड़ी मोटी हो सकती है, उतनी एक शंका थी। तो ये भगवान नहीं है, ऐसा कि भाई ये इंसान है, गुरु है बिल्कुल, लेकिन पूर्ण रूप से यही भगवान है, जिसको हम नारायण कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, वो है, ये समझ में नहीं आ रहा था। पर ब्रह्म है ऐसा मान रहे थे, ये सब उनकी माया है कि पर ब्रह्म रूप में इनको मान रहे थे, लेकिन कि ये विष्णु भगवान के अवतार है ऐसा नहीं मान पा रहे थे। तो इस यात्रा से मुझे ये मिला कि जो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं, यही विष्णु भगवान के पूर्ण अवतार, दसम अवतार, कल की अवतार है, यही कल की अवतार है, यही कल की अवतार है, और कोई दूसरा भगवान अवतार लेकर नहीं आने वाले हैं, यही कल की अवतार है। और फिर स्पष्ट हुआ कि जब ये कल की अवतार है तो भगवान तो अकेले तो आते नहीं, लक्ष्मी जी को भी वचन दिया और वो कहाँ छोड़ती है उनको, वो तो उनके, आपके जहाँ जाओगे वहाँ मैं हूँ। इसलिए उनके साथ गुरुदेव की धर्म पत्नी चुन्नी देवी जी हैं, वही लक्ष्मी का पूर्ण अवतार है, वही लक्ष्मी का अवतार है, वही लक्ष्मी का अवतार है। इसलिए इससे ज्यादा और किसी तुच्छ साधक को क्या मिल सकता है। गुरुदेव ने इतना अच्छा ग्रुप दिया, इतने अच्छे साधकों से मिलाया, चाहे वो मोह ही हो। सभी अभी सबको ये लग रहा है कि हम एक दूसरे से मिले, आत्माओं का मिलन था, सभी एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, सभी को एक दूसरे वो उन क्षणों को याद कर करके सभी रो रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रोना आ रहा है सबको। तो ये चाहे मोह हो या कुछ भी हो, लेकिन ये कुछ अलग था। जिनको नहीं जानते हैं, जिनको पहचानते भी नहीं है सांसारिक रूप में, और वो सभी मिल रहे हैं और एक दूसरे के प्रति उनका इतना मान सम्मान है, सिर्फ उसका रिलेशन का मेन पावर पॉइंट गुरुदेव है। वो गुरुदेव के कारण ही हम सभी एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं। और वो गुरुदेव है, वो ही मायापति, महामाया का पति, नारायण कहे, विष्णु भगवान कहे, परम परम पर ब्रह्म परमात्मा कहे, वो यही है। तो ये सारी चीजें इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मिली। चाहे इस ग्रुप की निंदा हुई हो, कुछ भी हुई हो, लेकिन जिन्होंने जो पाया है ना, जिन्होंने जो पाया उनको आगे आके जरूर बताना चाहिए कि जो इस संगठन, इस ग्रुप में के कारण हमें गुरुदेव ने जो दिया है, देने वाले गुरुदेव ये, करने वाले गुरुदेव है, लेकिन उनको भी तो जन्म लेना पड़ा ना, हमें बताने के लिए उनको भी तो शरीर धारण करना पड़ा, आयोजन भी करने पड़े, कार्यक्रम भी करने पड़े, ज़्यादा बोलना भी पड़ा, समझाना भी पड़ा, लोगों ने विरोध भी किया गुरुदेव पर, सांसारिक रूप में कोर्ट केस भी हुए। तो ये सारा माया का आवरण है। तो उस माया के आवरण में रहते हुए भी गुरुदेव ने ये प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हमें उस स्टेज तक पहुंचाया है। और परिवर्तन संसार का नियम है। कई जन कहते हैं कि भाई गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा था, ऐसे प्रचार करने का नहीं कहा था, लेकिन आप अंदर से समझो ना कि आपको मिल क्या रहा है, आपको महसूस क्या हो रहा है, और आप क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने हमें ये समझाने के लिए ये सारा क्या है, दर्शन क्या है, और भौतिक रूप से भी हमें काम करना पड़ेगा, और गुरु दक्षिणा के रूप में हमें जो गुरुदेव का प्रचार करना है वही है। एक सबसे बड़ी बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि उस परम सत्ता को, वो परम सत्ता है ना, वो हमसे, हम आत्माओं से बहुत प्रेम करती है। हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम उनके तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन वो परम सत्ता बार बार, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं, जब हम सब उनकी संतान हैं तो वो हमारे कष्टों को दूर करने के लिए बारंबार प्रयत्न करते हैं, और उसके लिए उस परम सत्ता को कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसे बार बार इस पृथ्वी पर, उन्होंने उनके द्वारा बनाई हुई इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, और उन्हें फिजिकल रूप से उनको भी कष्ट भोगने पड़ते हैं, लेकिन
उन सबको कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं, उसका कारण हम हैं। क्योंकि वो परम सत्ता हमारा कल्याण चाहती है, हम उनसे प्रेम नहीं करते, वो परम सत्ता हमसे प्रेम करती है। इसलिए हमारे कल्याण के लिए और हमारे कष्टों को दूर करने के लिए वो स्वयं, नहीं तो उनको क्या पड़ी है, वो तो क्षीर सागर में आराम से बैठे रहे, वो परम सत्ता आराम से सभी अपने अपने कर्मों को भुगतो ऐसे छोड़ दे, नहीं, वो छोड़ते नहीं। थोड़ा हर बार वो प्रयत्न करते रहते हैं, हर युग में वो प्रयत्न करते रहते हैं कि मेरे पुत्र मेरी संतान मेरी तरफ आ जाए। परमात्मा चाहता है कि सारी आत्माएं मेरे में विलीन हो जाए और वो अच्छे से कर्म करे, सुखी रहे, ये वो चाहते हैं। लेकिन और हाँ, जो किसी को कष्ट देते हैं, ये जो 84 लाख का चक्कर बनाया, तो वो किस लिए बनाया कि जो अच्छे लोग हैं, जो परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, उनको जब कोई कष्ट देता है तो उस कष्ट के को दूर करने के लिए वो परम सत्ता वापस ये 84 लाख योनि में उनको डाल देते हैं, जो परम सत्ता के इतने इशारों को भी नहीं समझना चाहते और सिर्फ इस नर्क लोक के भोगों को भोगना चाहते हैं। लेकिन ये बात है, ये बात बहुत महत्व रखती है कि जो परम सत्ता है वो हम सबसे प्रेम करती है। हम उनसे प्रेम करें कि नहीं करें, वो सदा हर युग में हम सबसे बहुत प्रेम करने के कारण उनको भी कष्ट भोगना पड़ा। राम के रूप में आए तो उनको कष्ट भोगना पड़ा, कृष्ण के रूप में आए तो कौन सा सुख देखा है। बचपन में पैदा होने से पहले ही उनपे तो अंधकार का साम्राज्य होने के कारण वो अटैक हो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे, उनके माता पिता को कष्ट हो रहा था, है ना। और गुरुदेव के रूप में अभी प्रकट हुए तो अब क्या, पूरे जीवन एकदम उनको वापस माया के आवरण में भी रहना पड़ता है। तो ऐसे धोती पहन ली, सफ़ेद बाल है, मोटा सा चश्मा पहन लिया और ऐसा करना पड़ता है कि उनको जिन तक वो पहुंचना चाहे वो तो वो उनकी कृपा से, अहेतु की कृपा से पहुंच सके, और बाकी सभी है उनको समझ में नहीं आए, जो माया का आवरण उनको रखना ही पड़ता है। और जब माया का आवरण में रहते हैं तो सभी उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन इतना कष्ट वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए उठाते हैं, इन सभी आत्माओं के लिए उठाते हैं कि ये जो आत्माएं हैं, चाहे स्त्री रूप में है, पुरुष रूप में है, उनके कष्ट दूर हो सके, इसलिए वो इतने कष्ट उठाते हैं। तो मैं बार बार मेरे गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करता हूँ कि वो हम पर सब पर कृपा बनाए रखे। और वो वैसे छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। और मेरा अभी तक का ज्ञान के अनुसार तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि गुरुदेव आपके मिशन में मुझे पता नहीं है कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो स्पष्ट नहीं है। इसलिए आपको जो उचित लगे कि यहाँ इसको फिट करना है, वहाँ मुझे आप फिट कर देना। आपसे यही प्रार्थना है। हाँ, और एक गुरुदेव से प्रार्थना है कि अब आप साकार रूप में भी मेरे से बातें करें और मुझसे मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। सभी गुरु भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि जो हमें मिला है वो क्या मिला है उसके लिए शायद कोई शब्द नहीं है। वो जो परम तत्व है, वो जो सब कुछ मिलना कहते हैं, वो मिला है। और जो हमारे गुरुदेव है ना, उनके जैसा कोई नहीं है। और वही सच्चिदानंद है, वही पर ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु के अवतार है, वो है और कुछ भी नहीं है। और हमारी तो सब वो कहते हैं अब तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।